Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of basics of English grammar, and in this practice set 43rd we are going to discuss some adjectives and adverbs and some tenses as well. तो देखते हैं इसके अंदर किस किस प्रकार के sentences हमारे समक्ष आते हैं, देखेंगे। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर क्या कहता है बेटे? सम पीपल डोंट गो आउट एट नाइट बिकॉज दे आर डैश दैट समवन विल रॉब देम। अब बेटे बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, वे रात को कहीं बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें लूटा जा सकता है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आया। अब यहाँ पर जो बात की गई है वे क्या रहते हैं बेटे? वे घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। अब वो चीज आएगी। और दूसरी बात, यहां पर आईएनजी तो आ नहीं सकता। आईएनजी का प्रयोग तो करते हैं जब वो चीज हमें कर रही होती है, जबकि यहां पर तो वे हुए होते हैं, ऑलरेडी हो चुके, उस अंदाज में आएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। वरीड आ सकता है, अनोइंग नहीं, अनॉयड होता सोचते, एलिमिनेट हो गया। सरप्राइज्ड आ सकता है, फ्राइटन्ड आ सकता है। अब बेटे सरप्राइज्ड इसलिए कट जाएगा क्योंकि वे सरप्राइज्ड है कि कोई उन्हें लूट लेगा। अब ये सरप्राइज तो गलत हो जाएगा। सरप्राइज तो जब होना चाहिए था जब आप एक पुलिस ऑफिसर हो या डिफेंस पर्सनल हो और आप जा रहे हो, आपको आश्चर्य ये होता है कि आपको भी लूटा जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वरीड चिंतित और फ्राइटन्ड डरे हुए। वे डरे हुए ज्यादा होते हैं बेटा। क्या होते हैं? डरे हुए होते हैं, ना कि वरीड होते हैं। ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्राइटन्ड। नेक्स्ट है बेटे, our financial situation is very dash, we spend more and more but we are earning less and less. अब यहां पर our financial situation is very dash, अब हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है? हमें कर रही है वैसा, करने वाली है। करने वाली है तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा। वरिंग हो सकता है, एक्साइटिंग हो सकता है, फ्राइटनिंग होना चाहिए था, फ्राइटन्ड गलत हो गया, एक एलिमिनेट हो गया। इंटरेस्टिंग, अब बेटे इंटरेस्टिंग है कैसे हो सकती है? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि सेंस नहीं बनाता। अब वरिंग है या एक्साइटिंग है? एक्साइटिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि उसने लिखा क्या है? आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी डैश, वी स्पेंड मोर एंड मोर बट वी आर अर्निंग लेस एंड लेस। इस अर्थ में आया, तो ये भी गलत हो गया। क्या है? बड़ी चिंता वाली है, हम लगा तो ज्यादा रहे हैं, प्राप्त कम कर रहे हैं। तो ये कैसी सिचुएशन है? वरिंग है। नेक्स्ट है बेटे, यू आर यॉर्निंग, आपको उबासी आ रही है, यानी फीलिंग बोर्डम, इस अंदाज में आ गया। आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, क्या आप सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूं? अब आपको उबासी आ रही है तो उस समय पे पूछा जा रहा है, भाई क्या आप सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? आई एम रियली डैश। अब यहां पर आई एम रियली डैश आया, इसका मतलब यहां पर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आएगा। सरप्राइज्ड, एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, फ्राइटन्ड, चारों पास्ट पार्टिसिपल हैं, आ सकते हैं। अब इनमें से हमें क्या निकालना है? उसके मीनिंग के अनुसार चूज करना है। अब फिर कहता है, आई वॉन्ट टू नो वट हैपन्ड, मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ। इट इज जस्ट दैट आई फील वेरी डैश। ठीक है, अब फील वेरी डैश, आई फील कर रहा है, कैसा? यहां भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल आएगा यानी प्रेजेंट एलिमिनेट हो जाएगा। टायरिंग गलत हो गया, वरिंग गलत हो गया। अब हमारे पास दो बच गए। अब हमें इसको कोरिलेट कर लेना है, बात बन जाएगी। कहता है, इट इज जस्ट दैट आई फील वेरी डैश, आई वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट, कल रात में देर से गया था, इसका मतलब थका हुआ महसूस कर रहा हूं। थका हुआ है, बोर्ड नहीं है और फ्राइटन्ड नहीं है। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। यू आर यॉर्निंग, आर यू लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग? I am really dash, I am really interested, I want to know what happened. It is just that I feel very tired because I went to bed very late last night. ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, I am going on a 3-month holiday to the far east. How dash lucky you.
ठीक है, अब यहां पर आपका क्या आएगा, यहां पर V1 ing आएगा। हाउ डैश, अब यू से रिलेटेड होता तो हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते, और वो इवेंट है तो हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। फ्राइटनिंग, अब बेटे लक्की है तो फ्राइटनिंग कैसे हो सकता है, डराने वाला गलत। इंटरेस्टेड, हाउ इंटरेस्टेड यू आर, वो तो हो सकता था, गलत हो गया। बोरिंग, गलत हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्साइटिंग, हाउ एक्साइटिंग, लकी यू। समझ में आया। नेक्स्ट है बेटे, was your father dash when you told him your exam results, he was furious। अब यहां पर बेटे आपके पिताजी कैसे थे, अब वो आपसे निराश थे। क्यों निराश थे, जब फ्यूरियस की बात आई है, अब आएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि पिताजी वैसे महसूस कर रहे थे, वो वैसे थे। ठीक है, वो टेंस्ड थे, वो अनॉयड थे, वो शॉक्ड थे, उस अंदाज में बात की जाएगी। Was your father annoyed when you told him your exam results? Annoyed हो सकता है। Worrying नहीं, worried गलत हो गया। Frightened, बेटे वो डरे हुए, गलत हो जाएगा, बच्चा डरा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, टायर्ड, ये बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो गया, क्या आ जाएगा, अनॉयड, खिंचे हुए, चिड़े हुए, परेशान। नेक्स्ट है बेटे, व्हाट डैश टू डू, आई एम लुकिंग फॉर माई कॉन्टैक्ट लेंस, कैन यू सी इट। अब यहां पर व्हाट डैश टू डू, आई एम लुकिंग फॉर माई कॉन्टैक्ट लेंस, यहां पर आपका उत्तर छिपा हुआ है, इसी के अनुसार क्या आ जाएगा, यहां पर प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या देख रहे हो आप, यहां पर उस चीज के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, डू यू ट्राई, बिल्कुल गलत। विल यू ट्राई, करोगे, इनअप्रोप्रिएट है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, क्योंकि यहां पर टेंस कौन सा आया, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आई एम लुकिंग फॉर माई कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, कैन यू सी इट, तो ये भी गलत हो गया, पास्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट है, आगे भी प्रेजेंट है, ये एलिमिनेट हो गया। फ्यूचर भी चला जाएगा, अब हमारे पास दो थे, इंडेफिनेट आ नहीं सकता, तो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आंसर किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्या आ जाएगा, आर यू ट्राइंग। आई विल हेल्प यू, व्हाट डैश मी टू डू, could you do the washing up while I am doing the cooking। ठीक है, अब यहां पर पहले उसके उत्तर पर फोकस्ड होकर देखिए कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, अब I will help you, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। What dash me to do, तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, यही बात पूछी गई है। ठीक है, फिर कहता है कुड यू डू द वॉशिंग अप व्हाइल आई एम डूइंग द कुकिंग, जब मैं कुकिंग कर रहा हूं तो क्या तुम बर्तन धो सकते हो या कपड़े धो सकते हो, वॉशिंग निपटा सकते हो। ये आया, तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं, वट यू वॉन्ट गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो आई ही नहीं। वट आर यू वॉन्टिंग, वॉन्टिंग आएगा नहीं। डिड पास्ट टेंस है, आ नहीं सकता। वट डू यू वॉन्ट मी, तुम क्या चाहते हो मुझसे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वट डू यू वॉन्ट मी। नेक्स्ट है बेटे, वट डैश यू टू डू, शी, अब ये डॉक्टर, शी कौन है, द डॉक्टर, टोल्ड मी टू स्टे इन बेड फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, अब यहां पर डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उसको एडवाइस किया है। ठीक है, कहता है व्हाट डैश यू टू डू, टू डू, उसने क्या कहा या वो क्या कह रहा है, कह रही है आपसे, ये पूछा गया है। अब यहां पर क्या आया, टोल्ड आया, ये टोल्ड आया तो पास्ट टाइम रेफरेंस है बेटा। अब पास्ट टाइम रेफरेंस है तो उसी हिसाब से आप प्रश्न करोगे। विल तो गलत हो जाएगा, डिड आ सकता है, इज शी गोइंग गलत हो जाएगा, डज बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, प्रेजेंट है, बिल्कुल सरल निकला। क्या कहा था आपसे, आप क्या करें, आप पहले ये समझ लें कि आंसर क्या दे रखा है या फिर क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से आंसर को चूज कर लेंगे।
इसमें आंसर में उसने पास्ट टेंस रखा है, पास्ट टेंस रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। पास्ट में एक ही दे रखा है, डिड शी टेल, तो क्या बन जाएगा, व्हाट डिड शी टेल यू टू डू, शी टोल्ड मी टू स्टे इन बेड फॉर अ फ्यू डेज। नेक्स्ट है बेटे, माई मदर वॉज सो हेल्पफुल वाइल शी वॉज स्टेइंग विद अस। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी क्या आया है, पास्ट की बात कर रहा है वो। अब पास्ट में बात कर रहा है तो वो किस अंदाज में पूछ रहा है ये भी देख लीजिए। ठीक है, व्हाट डिड शी हेल्प यू टू डू, उन्होंने क्या मदद की थी, हो सकता है। डज करती हैं, गलत हो गया। विल फ्यूचर है, गलत हो गया। वोड शी हेल्पिंग यू, बेटे शी वोज, तो यहां पर ये हेल्पिंग वाली सेंस ये तो कंटिन्यूटी को बता रही है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, डिड। ठीक है, माई मदर वॉज सो हेल्पफुल while she was staying with us. What did she help you to do? Next activity. What dash to do tonight? What about going out for a meal? अब ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कर रहा है। भाई किसी प्रोग्राम को बनाने की बात आई है, अब प्रोग्राम को बनाने की बात आई है तो पास्ट तो हो नहीं सकता। What do you like to do tonight हो सकता है। What would you like to do हो सकता है। इससे बेटर क्या है, ये है। What are you liking बिल्कुल गलत। Will you like बिल्कुल गलत। क्या आ जाएगा, What would you like to do tonight, आज रात क्या करना पसंद करोगे। जब किसी की इच्छा को जानना चाहते हो, अपनी इच्छा को बताना चाहते हो, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, would like to। I would like to become an army officer, she would like to join us tonight, इस अंदाज में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, what would you like to do tonight, what about going out for a meal। ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के और सेंटेंसेस के साथ आपसे मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जो अपना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं उस चीज को देखकर। आप लोग भी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।